पिछले कुछ दिनों से कुछ राज्यों में राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है, चाहे वह पंजाब हो या उत्तर प्रदेश। लेकिन इन राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां पर राजनीतिक उठापटक होना सामान्य बात है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हैं। वहां पर वे तृणमूल कांग्रेस को नई दिशा देने के लिए कैसे काम कर रही हैं, उन्हें जो जनाधार मिला है उसमें वृद्धि करने या उसे बरकरार रखने के लिए क्या रणनीति अपना रही हैं, यह समझेंगे हम आज के वीडियो में। सबसे पहले सबसे बड़ा समाचार, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, उनके जो परिचित और करीबी लोग हैं, जो काफी नए चेहरे हैं, उन्हें भी पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वे नए व पुराने का मिश्रण करना चाहते हैं, ताकि जो युवा है उस पीढ़ी में भी तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ सके और जो समर्थन ममता बनर्जी को मिला है वह भी बरकरार रह सके। अभिषेक बनर्जी को भाई भतीजावाद के अलावा राष्ट्रीय महासचिव बनाने का क्या कारण है, तो इसका उत्तर यह है कि उन्हें श्रेय दिया जाता है कि अभी जो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की विजय हुई उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां अभिषेक बनर्जी समझ गए थे कि भाजपा किस तरह से चुनौती बनकर उभरा है और इसका समाधान किया जाना चाहिए, और उसके लिए ही वे प्रशांत किशोर को लेकर आए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरह की रणनीति बनाई, माना जाता है कि उसी के कारण तृणमूल कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है। प्रशांत किशोर ने कुछ योजनाएं चलाई, जैसे द्वारे सरकार, जिससे एंटी इनकम्बेंसी जो पनप रही थी ममता बनर्जी के विरुद्ध, उसे शांत किया जा सका और साथ ही समर्थन भी जुटाया जा सका बनर्जी के लिए। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने एक और कार्ड खेला, वह था बंगाली वर्सेस बाहरी। इसमें बाहरी थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और यह दिखाया गया कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है, जो बंगाल के प्राइड, गर्व, कल्चर, इन सब की रक्षा के लिए लड़ रही है बाहरियों के विरुद्ध। और इस तरह से बंगाली पहचान के आधार पर ममता बनर्जी को काफी समर्थन मिल सका। इसमें जो भूमिका रही अभिषेक बनर्जी की, वह यह थी कि वे 2 वर्षों से लगातार प्रशांत किशोर के साथ काम कर रहे थे, और उनकी जो संस्था आईपैक है, उन्होंने जो जो रणनीति सुझाई उन सबको तृणमूल कांग्रेस में लागू करने में अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका रही थी। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के कई सहयोगियों को भी पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया गया है, जिनमें से एक है कुणाल घोष। 52 वर्षीय कुणाल घोष चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी ममता बनर्जी के प्रखर और मुखर समर्थक रहे हैं। वे उनका बचाव लगातार करते आए हैं। उन्हें बना दिया गया है राज्य का महासचिव। इसके अलावा एक एक्ट्रेस है सायोनी घोष, जिनकी भी अच्छी बनती है अभिषेक बनर्जी से। वे चुनाव लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने उन्हें तृणमूल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को इस बात के लिए मना लिया है कि पार्टी में एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाए, और इसका उदाहरण उन्होंने स्वयं प्रस्तुत किया है, क्योंकि वे पहले तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन वह पद छोड़कर वे अब राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं और सायनी घोष को यह पद दे दिया गया है। इसके अलावा बंगाली फिल्मों के निदेशक राज चक्रवर्ती, वे चुनाव लड़े थे और वे जीते बैरकपुर से, और इसके बाद उन्हें कल्चरल विंग का अध्यक्ष बना दिया गया है। बंगाल में कल्चरल विंग का काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि जितने लोग संस्कृति से जुड़े हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उनके माध्यम से जनता पर प्रभाव बनाया जाता है, और इसी तरह का कोऑर्डिनेशन करता है तृणमूल कांग्रेस का एक कल्चरल विंग, जिसके अध्यक्ष अब राज चक्रवर्ती बन गए हैं। इसके अलावा सीपीआईएम से 2017 में निकाले गए थे ऋतव्रता बनर्जी, उन्हें भी अब बना दिया गया है ट्रेड यूनियन विंग का अध्यक्ष, और इस तरह से ममता बनर्जी ने तृणमूल में आए लोगों को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा काकोली घोष, जो कि लोकसभा सांसद हैं, उन्हें बना दिया गया है महिला विंग का अध्यक्ष, और ऐसे ही काफी वरिष्ठ नेता है पूर्णेंदु बोस, उन्हें बना दिया गया है किसानों की विंग का अध्यक्ष। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2006 में जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस काफी बुरी तरह से हार गई थी, मात्र 30 सीटें उसे मिली थी, तब पूर्णेंदु बोसी ममता बनर्जी के पास आए थे यह विचार लेकर कि क्यों ना सिंगुर में किसानों का एक आंदोलन छेड़ा जाए, जिससे हमने देखा कि टाटा मोटर्स को अपना प्लांट बंद करना पड़ा। और इस तरह से पूर्णेंदु बोस तब से ममता बनर्जी की सहायता कर रहे हैं, और अब
जब पूरे देश में कृषि कानून विरोधी आंदोलन चल रहा है, उस बीच उन्हें किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाना यह दर्शाता है कि हो सकता है ममता बनर्जी इस चीज को भी भुनाना चाहती हूँ। इस प्रकार से अभिषेक बनर्जी से अच्छे संबंध रखने वालों को अच्छे पद मिले हैं, जो यह संदेश देता है कि आगे से ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही उनके उत्तराधिकारी होंगे और यदि आप पार्टी में आगे आना चाहते हैं तो अभिषेक बनर्जी से अच्छे संबंध बनाकर रखें। इतना ही नहीं, जो जीत मिली है तृणमूल कांग्रेस को, उससे उनका प्रोत्साहन भी हुआ है और अब वे ये सोच रहे हैं कि वे बंगाल की सीमाओं के बाहर भी अपना विस्तार कर सकते हैं, जिसके लिए भी इंचार्ज अभिषेक बनर्जी को बनाया गया है। और जो वरिष्ठ नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, चाहे वह डेरेक ओब्रायन हो, सौगत राय हो या फिर सुदीप बंदोपाध्याय हो, इन्हें यह कार्यभार दिया गया है कि वे देखें कि किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए ताकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सीमाओं के बाहर भी जा सके। और आंतरिक सूत्रों के अनुसार इस रणनीति के लिए भी प्रशांत किशोर की सहायता ली जा रही है और ऐसे में जो ये अपेक्षा की जा रही है कि हो सकता है जो 2024 में विपक्ष मोर्चा हो उसकी नेत्री ममता बनर्जी हो। इस तरह से जीत के बाद भी तृणमूल कांग्रेस लगातार अपनी लड़ाई को जारी रख रही है और यह हमारे लिए जानने योग्य बात है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।